हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर की क्लास में। समसमा की घटना चक्र पॉइंट एंड न्यूज आपके सामने लाया हूं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप खुद ही देखेंगे। रोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 2 मार्च 2021 को जारी की गई। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अमेरिका के रहने वाले $197 बिलियन के साथ पहले नंबर पे हैं। बात करते हैं भारत की। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक $83 बिलियन के साथ विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 8वें स्थान पर हैं। भारत में अरबपतियों की संख्या 177 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनर्स फॉर रिलायंस जस्टिस इन बिजनेस पहल में कौन शामिल हुआ, तो ये विप्रो लिमिटेड है। महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट 2021 में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई। महिला व्यापार और कानून रिपोर्ट 2021 के अनुसार महिलाओं की सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान सूची में कौन से देश प्रदान किए हैं, तो 10 यूरोपीय देश हैं, आप लोग देख सकते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा घोषित वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में अग्रणी देश कौन सा है, वो चीन है। फ्रांस में पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई, निकोलस सरकोजी जी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लाल चावल की पहली खेप को रवाना किया था असम ने। और चांदीपुर स्थित एकीकृत रेंज की DRDO द्वारा SFDR प्रौद्योगिकी का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है, जिसमें SFDR का पूर्ण नाम सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण सार्वजनिक स्थलों में सभी प्रकार के बुर्के, घूंघट इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने वाला देश अप्रैल 2021 में बन गया है श्रीलंका। सांगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ 11 मार्च 2021 को। ये इक्वाडोर में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। ब्रिटेन में कोविड-19 लॉकडाउन के आरंभ की प्रथम वर्षगांठ मनाएगी, जिसका कहा गया है नेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन 23 मार्च 2021 को। पहला क्वाड लीडर समिट प्रतिभाग किया, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने। 100 बढ़ते हुए नेतृत्वकर्ताओं की द्वितीय वार्षिक टाइम 100 नेक्स्ट की सूची जारी की गई 27 फरवरी 2021 को, जिसमें 6 भारतीयों को जगह दी गई है। विजया गड्डे, जो ट्विटर की प्रमुख विधिक अधिकारी हैं। ऋषि सुनक UK के वित्त मंत्री हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के प्रमुख हैं। अपूर्व मेहता इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। इसी प्रकार 5th नंबर पर शिखा गुप्ता और 6th नंबर पर रोहन पाउलुरी हैं। वर्ष 2021 के लिए फोर्ब्स वुमेन अफ्रीका यंग अचीवर्स पुरस्कार प्राप्त किया है राबिया घूर ने, जो स्विच ब्यूटी के संस्थापक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए बांग्लादेश के इंडो कोरियन द्वीपीय दोस्ती पार्क का उद्घाटन दिल्ली कैंट में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में, जिसका तीसरा संस्करण 17 से 19 मार्च 2021 के मध्य आयोजित हुआ। 13 जनवरी 2021 को इस वार्षिक सूचकांक का 10वां संस्करण जारी किया गया। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के तहत यातायात स्थिति के विवरण 57 देशों के 416 शहरों का है। इसके अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा यातायात संकुलन वाला शहर कौन सा है? वो मॉस्को, रूस का मॉस्को कैपिटल है, जिसका स्तर 54% है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार यातायात संकुलन के स्तर के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 10 शहरों में शामिल भारतीय मुंबई दूसरा स्थान है, बेंगलुरु का 6ठा और नई दिल्ली का 8वां स्थान है। जनवरी 2021 में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की गई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में प्रथम स्थान जापान के पासपोर्ट को दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 50वां है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक की शुरुआत 2006 में की गई थी। वैश्विक डेटा बेस कंपनी नुम्बियो द्वारा जारी देशों क्राइम इंडेक्स 2021 के अनुसार सर्वाधिक अपराध दर्ज करने वाले 3 देश
वेनेजुएला, पापुआ न्यू गिनी और दक्षिण अफ्रीका हैं। यानी कि वेनेजुएला पहले नंबर पे सर्वाधिक क्राइम इंडेक्स में है। जनवरी 2021 में निम्बुआ द्वारा जारी देशों के क्राइम इंडेक्स 2021 में अनुसार 2020 में जिन 3 देशों में सबसे कम अपराध दर्ज किए गए हैं वह है कतर, ताइवान और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। टॉप 3 कंट्री हैं। जनवरी 2021 में निम्बुआ द्वारा जारी क्राइम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 67 है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक कार्य विभाग जनसंख्या प्रभार द्वारा जारी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में सर्वाधिक नवीनतम अनुभागों को प्रस्तुत किया गया है। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के अनुसार 2020 में 51 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी 18% के साथ प्रवासियों हेतु शीर्ष गंतव्य रहा अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या की दर से दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा स्थान पहले नंबर पे जो जर्मनी है 16 मिलियन के साथ, सऊदी अरब दूसरे स्थान पे 13 मिलियन, रूस 12 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पे है और यूके 9 मिलियन के साथ चौथे नंबर पे है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार वह देश जहां जन्मे व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या अन्य देशों में निवास करती है उसका नाम भारत है, जहां की भारत की जनसंख्या 18 मिलियन दूसरे देशों में निवास करती है। वह देश जहां 14 वर्ष के बाद 22 मई 21 अगस्त 2021 के मध्य राष्ट्रीय चुनाव, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव शामिल कराए गए। ये फिलिस्तीन है। 14 वर्षों के बाद यहाँ चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 5वां संस्करण जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल की वार्षिक लागत 2025 तक होगी 280 से 500 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनवरी 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने की। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून 2021 को आयोजन किया गया। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कार्डिफ बे, कॉर्नवाल, यूके में आयोजित किया गया। यूनाइटेड किंगडम द्वारा 47वें G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित कंट्रियों के नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन के केंद्रीय विषय रहा बिल्ड बैक बेटर। 2021 में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ जो बाइडेन ने ली और अमेरिका की 49 नंबर पर उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है कमला हैरिस ने। यूके स्थित एक स्वतंत्र नीति संस्थान चैथम हाउस ने भारत को शामिल किया कठिन 4 देशों में, डिफ़िकल्ट 4 कंट्रीज की सूची में शामिल कर दिया है भारत को। इन कठिन 4 सूची देशों में शामिल रूस, तुर्की, सऊदी अरब और भारत हो गया है। 15 जनवरी 2021 को रूस ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। ओपन स्काई संधि प्रभावी हुई थी। ओपन स्काई संधि जो रूस ने बाहर होने की घोषणा कर दी है वर्ष 2002 में प्रभावी हुई थी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है चौथा। जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की 5वीं वार्ता संपन्न हुई 20 जनवरी 2021 को। रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका रेल मेल का परिवर्तित नाम है नेताजी एक्सप्रेस। जनवरी 21 में पहली समुद्र वार्ता
पहली समुद्री वार्ता वर्चुअली आयोजित हुई है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में। नाभिकीय हथियारों की प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम है संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि। इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है UNTPNW। संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि लागू होगी 22 जनवरी 2021 को। सामरिक रूप से आक्रामक हथियारों कटौती और सीमा बंधन के लिए उपायों और अमेरिका और रूस के मध्य हस्ताक्षर संधि है न्यू स्टार्ट संधि। न्यू स्टार्ट संधि प्रभावी हुई थी 5 फरवरी 2021 को। न्यू स्टार्ट संधि की मूल निर्धारित अवधि क्या है? 5 फरवरी से 2021 तक। अमेरिका और रूस में आपसी सहमति के आधार पर न्यू स्टार्ट संधि को अगले 5 वर्ष तक विस्तारित किया गया है। अब यह संधि प्रभावी रहेगी 4 फरवरी 2026 तक। यानी कि जो है 5 फरवरी 2021 को न्यू स्टार्ट संधि प्रभावी हुई थी और इसका समय जो पूरा हुआ 5 फरवरी 2021 को 10 साल के लिए हुआ था और 21 में टाइम काल पूरा होने पर 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है अमेरिका और रूस की सहमति से। अब ये टाइम पूरा होगा 4 फरवरी 2026 को। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया गया है 28 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में। इस अवधि को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में आयोजित किया जाएगा वर्ष 2021-22 को। भारत और फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में 21-22 को मनाएंगे। विश्व का अग्रणी सिविल सोसाइटी संगठन 2021 का 26वां वार्षिक भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 जारी करने वाले संगठन का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में रैंक प्रदान की गई 180 देशों और क्षेत्रों को। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया डेनमार्क और न्यूजीलैंड। यहाँ पर भ्रष्टाचार काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ दोनों का स्कोर 88 है। भ्रष्टाचार सूचकांक के अनुसार विश्व में सर्वाधिक भ्रष्ट राष्ट्र जो हैं सोमालिया और दक्षिण सूडान को रखा गया है और भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 86 है और भ्रष्टाचार सूचकांक में 2019 में भारत का स्थान 80 था। यानी कि 6 पायदान गिरकर भारत का स्थान 2020 में 86 हो गया है जबकि 2019 में 80वां स्थान था। कोरोना वायरस का 100वां पुष्ट मामला प्राप्त होने के बाद 43 हफ्तों में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में देशों के प्रबंधन को तुल्यांकन अध्ययन प्रस्तुत किया गया कोविड प्रदर्शन सूचकांक में। कोविड प्रदर्शन सूचकांक का नवीनतम संस्करण जारी किया गया लोव इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक है और इस सूचकांक में 102 देशों की सूची में शीर्ष स्थान भूटान का है और भारत का स्थान 87 है। भारत और बांग्लादेश के मध्य में दूसरी काउंसुलर वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में प्रतिकूल मौसमी घटनाओं में सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में भारत का स्थान 7वां है। यानी कि प्रतिकूल मौसमी घटनाएं हम सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश की बात करें जो 10 देशों में भारत का स्थान 7वां है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2021 जारी किया गया जिसमें जारी करने वाले देश संगठन का नाम है जर्मन वॉच पर्यावरण संबंधित थिंक टैंक है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन। जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन का मेज़बान देश रहा नीदरलैंड और इसकी आयोजन की तिथि रखी गई 25 से 26 जनवरी 2021 को। एस्टोनिया की पहली महिला और पहली प्रधानमंत्री, एस्टोनिया एक यूरोपीय देश है, इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कल्लाश और विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसके दोनों शीर्ष पदों पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महिला विराजमान हैं। वो कोई दूसरा देश नहीं, यही अपना यूरोपीय देश एस्टोनिया है जिनके राष्ट्रपति क्रिस्टी कल्जुलैद हैं। मोजाम्बिक में इस चक्रवात के कारण
व्यापक नुकसान हुआ। इस चक्रवात का नाम है इलोइस। इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो द्राघी हैं। एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया गया। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एशिया प्रशांत एकीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में शामिल देशों की संख्या कितनी है? 11 है। शीर्ष स्थान पर इस सूचकांक में एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है। भारत की रैंक 10वीं है और अंतिम स्थान पर इंडोनेशिया है। नेपाल सरकार द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का आवंटन किया गया है। नेपाल सरकार लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किसके द्वारा किया गया है? उसका नाम संस्था का है सतलज जल विद्युत निगम को। नेपाल में कार्यान्वित की जा रही लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की क्षमता 689 मेगावाट है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा 20वें वार्षिक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन फरवरी 2021 के मध्य हुआ। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 में केंद्रीय विषय था हमारे साझा भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए सकुशल एवं सुरक्षित पर्यावरण। एयरपोर्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा वॉइस ऑफ द कस्टमर मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय हवाई अड्डे हैं। इसमें 5 भारतीय हवाई अड्डे हैं वॉइस ऑफ कस्टमर रिकॉग्नाइजेशन में। नंबर 1 पे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थर्ड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, फोर्थ कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल बेंगलुरु, फिफ्थ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया 2 फरवरी को 2021। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53 है और 2020 के अंतर्गत भारत को वर्गीकृत किया गया है एक त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में 167 देशों को में शीर्ष स्थान रहने वाला है नॉर्वे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशी मंत्रालय के सहयोग से प्रथम आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का आयोजन 1 से 4 फरवरी 2021 के मध्य किया गया। उत्तरी सागर में विश्व के सबसे पहले ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइलैंड के निर्माण की घोषणा 4 फरवरी 2021 को डेनमार्क ने की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ पर्यवेक्षक के रूप में जुड़ने वाली घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता त्याग दी थी 2018 में। काबुल शहर की सुरक्षा, पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति, निकटवर्ती क्षेत्रों में सिंचाई हेतु उपलब्ध आदि उद्देश्यों से अफगानिस्तान में निर्मित होने वाला बांध सहतूत बांध है। बात करते हैं सहतूत बांध। अफगानिस्तान में सहतूत बांध निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 9 फरवरी 2021 को भारत और अफगानिस्तान के मध्य हुआ था। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं मिनी रत्न कंपनी वापकोश लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित बांध जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था सलमा बांध है। ये भी भारत और अफगानिस्तान के एक मैत्री बांध है। सलमा बांध याद रखिएगा। भारतीय द्वारा वित्त पोषित कंपनी मिनी रत्न कंपनी है वापकोश लिमिटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है मेंडोजा याद रखिए। बस इतना ही। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तहत विश्व के 60 सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग 3 फरवरी 2021 को जारी की गई। इसमें शीर्ष स्थान पर दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड हैं। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 50वां है जबकि 2020 में 54वां स्थान था, यानी कि 4 अंकों का सुधार हुआ है। न्यूयॉर्क विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत 5 फरवरी की तिथि को घोषित किया गया है कश्मीर अमेरिकन डे। 5 फरवरी को पाकिस्तान द्वारा कश्मीर एकता का दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट बात करें आसियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता भारत और कंबोडिया में हुई। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में गठित संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक भारत और बहरीन के मध्य हुई। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में पहली बैठक। नेक्स्ट चलते हैं, व्यापार और निवेश पर प्रथम उच्च स्तरीय संवाद आयोजित हुआ भारत और यूरोपीय संघ के मध्य। श्रीलंका के कोलंबिया बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु 2019 में त्रिपक्षीय समझौता जो हुआ था। देशों के नाम हैं भारत, जापान और श्रीलंका। श्रीलंका की सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार भारत एवं जापान के सहयोग से कोलंबो बंदरगाह का विकास किया जाएगा, बेस्ट कंटेनर टर्मिनल का। नेक्स्ट बात करते हैं, फरवरी 2021 में सेना द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट किया म्यांमार में। मरणासन स्थिति में वाले मरीजों की इच्छा मृत्यु, ये देखिएगा, इच्छा मृत्यु की जो बात करें तो घोषित करने वाला चौथा यूरोपीय देश बन गया है। चौथा यूरोपीय देश वो स्पेन है। इससे पहले इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने में यूरोपीय देश जो हैं नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये यूरोपीय देश 3 हैं। जो चौथा बन गया है स्पेन। अमेरिका की पहली महिला और पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई मूल की उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस जी।